Hello students, welcome back. I'm here again for Standard 6, Subject Science. We are going to study the third part of the fifth chapter. As we have learned in the last part, कि जो हमारा fifth chapter है, separation of substance. हमने पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा हुआ था कि कोई भी substance होता है उसको हम अलग करने की why it is necessary to separate a substance. और उसके मेथड्स क्या होते हैं सेपरेशन के, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ सो यू कैन बी वेरी थॉरो टू इट. जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सेपरेशन के अंदर हैंड पिकिंग में जो चावल होते हैं या कोई भी कंपोनेंट सब्सटेंस होते हैं तो दो मिक्स हो जाते हैं कंपोनेंट्स, तो उसको हाथ से अलग किया जाता है. जैसे राइस के अंदर स्टोन्स होते हैं उसको अलग किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग. सेकेंड वन इज थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग के अंदर क्या होता है कि एज द वर्ड सजेस्ट थ्रेशिंग यानी पटकना. जैसे वो हार्वेस्ट होता है कोई भी क्रॉप, जब क्रॉप एकदम तैयार हो जाता है देन वी आर गोइंग टू कट द क्रॉप. क्रॉप काटने के बाद वही जो स्टॉक होता है, जो ग्रेन उसके साथ में लगा हुआ रहता है, उसको हम सुखाते हैं. सुखाने के बाद उसको कोई भी चीज में पटकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. व्हाई? बिकॉज उसके ग्रेन अलग कर देते हैं और स्टॉक अलग कर देते हैं. सो ये मेथड ऑफ सेपरेशन थ्रेशिंग का होता है. थर्ड सेपरेशन मेथड जो है वो विनोइंग का. विनोइंग में क्या होता है कि कोई भी लाइटर सब्सटेंस और हेवियर सब्सटेंस जो होता है उसको अलग करने के लिए हम एयर का या विंड का यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज विनोइंग. और सीविंग क्या होता है कि जो छन्नी होती है जो घर के अंदर मम्मी यूज करती है, आटे की छन्नी, जो अलग चीज करने के लिए, तो सब इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए प्योर चीज को नीचे किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सीविंग. तो ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था. सेकेंड पार्ट में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन. एज द वर्ड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट यानी एक दूसरे के ऊपर लेयर्स होते हैं, वो सेडिमेंट बोलते हैं. जैसे वाटर के अंदर हम सैंड डालते हैं तो सैंड का लेयर नीचे रहता है, उसके ऊपर वाटर रहेगा. तो लेयर्स जो भी होता है उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. अब ये सेडिमेंटेशन होने के बाद क्या होता है कि उसको डिकैंट करना पड़ता है, उसको खाली करना पड़ता है. तो एक मिक्सचर को, एक कंपोनेंट को अलग से खाली करने के लिए उसको डिकैंट बोलते हैं, खाली करने को. तो ये डिकैंटेशन इसको बोलते हैं. अब नाउ फिल्ट्रेशन जो होता है वो फिल्टर पेपर से या कोई भी चीज से फिल्टर करने से तो जो इम्प्योरिटीज होती है वह तो ऊपर रह जाती है एंड प्योर मटेरियल्स नीचे जाता है. लाइक जैसे ऑरेंज जूस हम लोग फिल्टर करते हैं कैसे, छन्नी से या तो कोई भी सीप से फिल्टर करते हैं तो जूस निकल के आता है. या फिर हम फिल्टर चाय के लिए करते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रहती है और जो पेपर जो छन्नी होती है वो फिल्टर होकर चाय आती है. तो ये फिल्ट्रेशन का ही मेथड ऑफ सेपरेशन हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा हुआ. सेकेंड पार्ट में इवेपोरेशन भी पढ़ा हुआ था. जैसे सॉल्ट पैन जो तैयार करते हैं तो सॉल्ट को, जो दरिया का पानी होता है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है. अब वही सॉल्ट पैन, वही सॉल्ट पैदा करने के लिए वही पानी को हम एक पैचेस में जमा करते हैं. पैचेस में क्यों जमा करते हैं कि सनलाइट के थ्रू जो भी पानी सूख जाए, जो वेपर जो पैदा होता है वो वेपराइजेशन होता है. और वेपराइजेशन के बाद उसको बोलते हैं, वो जो प्रोसेस पूरा होता है वो इवेपोरेशन का होता है. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ था, सेकेंड पार्ट के अंदर हमने ये स्टडी किया था. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. अब ये इसके अंदर क्या किया हमने कि जैसे इवेपोरेशन की जो मेथड सेपरेशन था, हैंड पिकिंग था, वो एक ही मेथड था. थ्रेशिंग का वो एक ही मेथड था. इसके अंदर दो मेथड यूज करेंगे कोई भी सब्सटेंस को अलग करने के लिए. तो एक पैरेलली क्या होगा कि एक सब्सटेंस अलग होगा, उसके साथ में दूसरा सब्सटेंस भी अलग होगा. तो ये हम पढ़ेंगे. एंड द लास्ट थिंग, कैन एनी अमाउंट ऑफ कोई भी मिक्सचर जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है. अब ये चीज जो है वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्लियर? The use of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substance from their mixtures.
often one method is sufficient to separate the different substance present in a mixture. कोई भी मिक्सचर के लिए एक मेथड जो है वो यूज होता है. In such a situation, we need to use more than one of these methods. कोई भी वो सिचुएशन के अंदर हमारे को दो अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं. So there is an activity number 7. Take a mixture of sand and salt. Sand लिया, salt लिया, इन दोनों को मिक्स किया. अब ये दोनों को अलग करने के लिए हम थर्ड चीज ऐड करेंगे. वो ऐड करने के बाद उसको अलग करेंगे. तो ये डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर separation of substances. We already saw how can you separate this. We already saw that hand picking would not be practical method for separating. See, अब ये चीज हैंड पिकिंग से नहीं होगी, फैशिंग से नहीं होगी, विनोइंग से भी नहीं होगी, अब ये सीविंग से भी नहीं होगी. वाई? बिकॉज जब नमक जो है, सॉल्ट और सैंड है, वो दोनों मिक्स हो गया होगा. तो वी आर गोइंग टू यूज अनदर मेथड. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकैंटेड लिक्विड. अब यही सॉल्ट और वाटर जो डिकैंटेड लिक्विड होता है वो यूज करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? So keep this mixture in a beaker and add some water in it. ये sand और salt का mixture beaker में डालो और पानी उसके अंदर mix करो. So leave the beaker aside for some time. कुछ वक्त के लिए वो beaker को साइड में रख दो, like approximately 15 minutes, 20 minutes or half an hour. You see the sand settling down at the bottom. Sand जो है वो नीचे settle हो जाएगी. अब जो salt अंदर जो mix है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी. अब सॉल्ट जो है वो पानी के साथ बाहर निकल आएगा एंड द लेफ्ट पार्ट इज द सैंड रिमेन्स इन द बीकर. और वही पार्ट जो हम पानी के साथ बाहर निकालेंगे उसको डिकैंट बोलते हैं. और जो लेयर्स बना उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. सो द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन. व्हाट डज द डिकैंट लिक्विड कंटेन? Do you think this water contains a salt which was there in the mixture at the beginning? Yes, it is, because salt dissolves in water. Now, we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब ये चीज हमने अलग कर दिया, जो salty water था, अब उसको salt और water को हमको अलग करना है. So transfer this liquid to a kettle. एक केटली लो, उसके अंदर डालो and close its lid. और उसको लीड क्लोज करो. हीट द केटल फॉर सम टाइम. उसको हीटिंग करेंगे. अब हीट करेंगे तो जो वाटर रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो भाप बन के निकल जाएगा. एंड द रिमेनिंग मटेरियल इज लेफ्ट इज सॉल्ट. यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. स्टीम बाहर निकल आता है जैसे पानी गर्म करना है. सो टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. मेटल प्लेट लो, उसके बाद आइस रखो. अब जो स्टीम बाहर निकलती है उसके ऊपर क्या रखने का हमारे को? वो मेटल प्लेट जो आइस के साथ हमने रखा हुआ है, पकड़ के रखा है, उसको उसके ऊपर रखो. अब यही आइस जो है वो स्टीम निकला तो ये पानी बाहर निकल गया. अब वही पानी हमारे को चाहिए तो ये मेटल प्लेट के ऊपर टच होगा तो ऊपर से आइस जो रखा हुआ है वो वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में डाल देगा. क्लियर? जो वेपर बाहर निकलता है किटली से, जो गर्म करते हैं, तो बाहर निकला तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन वी वांट वाटर. तो वही स्टीम को हम जो मेटल प्लेट लिए उसके बाद बर्फ रखे, आइस रखा. आइस रखने के बाद वही वेपर जब टच होगा, अब टच होने के बाद कंडेंस होगा. जो वेपर कंडेंस, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. जो कंडेंस होगा एंड देन इट अगेन कम्स इन अ लिक्विड फॉर्म. अंडरस्टूड? So, take a metal plate with some ice on it, hold the plate just above the spout of the kettle as is shown in figure 5.13. So, what do you observe? That all the water in the kettle boil off. पूरा पानी नीचे से boil हो जाएगा. वही boil होके वेपर में निकलेगा. वेपर से फिर वो जो मेटल प्लेट रखा हुआ है उससे कंडेंस होके और पानी अलग हो जाएगा. Clear? So when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it
condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. जो भी पानी नीचे गिरेगा ड्रॉप वाइज गिरेगा, जैसे बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा वो है, तो ड्रॉप वाइज जो भी पानी गिरा वो कंडेंसेशन से थ्रू नीचे गिरेगा. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Process क्या है कंडेंसेशन का? Water process of converting vapor into its liquid form is called condensation. Again I will repeat, the process of conversion of water vapor into liquid is called condensation. So, did you ever see water drops condensed under a plate has been used to cover a vessel containing milk that has been just boiled? अब घर पे क्या आपने देखा होगा, जब मिल्क गर्म करते हैं, मिल्क गर्म करने के बाद उसके ऊपर जब प्लेट रख देते हैं, अब प्लेट रखने के बाद जब उसको हम हटाएंगे तो उसके ऊपर पानी जैसे गिर जाता है, ऐसे डायरेक्ट वापस नीचे रखेंगे, मम्मी नहीं रखेंगे, उसको प्लेट को ऐसा उल्टा करके रखेंगे. क्यों? क्योंकि वो नीचे जो मिल्क गर्म हुआ है तो जो वेपर बाहर निकला हुआ वो वेपर जो है वो कंडेंस होके, क्योंकि जो आउट ऑफ एनवायरमेंट है वो इससे कम है तो हीट ट्रांसफर कम हो जाती है और वो कंडेंस होके वो प्लेट के अंदर ड्रॉपलेट्स तैयार हो जाते हैं और वही वाटर ड्रॉप्स जो है वो नीचे पानी तैयार करता है. So did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? पूरा पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो केटल में क्या बचेगा? Obviously salt. तो हमने soil, salt, sand, water तीनों को अलग कर दिया. अब तीनों का एक ही डिफरेंट मेथड्स जो है, मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन हमने यूज किया. तो पहले क्या किया, पानी डाल के लिक्विड फॉर्म किया, सॉल्ट को उसको पहले पानी के अंदर डिसॉल्व किया. अब सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो सेडिमेंट हो गए थे, दोनों पार्ट अलग अलग लेयर्स तैयार हो गए, उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं. वही सेडिमेंट को हम डिकैंट करेंगे, जो सॉल्टी वाटर जो उसके अंदर रखा हुआ था तो उसको खाली किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकैंटेशन किया. अब देन वही वाटर को हम क्या किए, केटल के अंदर रख के उसको बॉइल करिए. बॉइल करने के बाद जो उसके वेपर्स निकलते हैं वहां पर वी हैव केप्ट अ प्लेट विद एन आइस ऑन इट फॉर टू कंडेंस द वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर. सो इतने सारे मेथड्स हमने तीन चीजों को अलग करने के लिए किए, सैंड, सॉल्ट एंड वाटर. सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? वी हैव thus separated salt and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. So पहले faced a problem by recovering salt mixed with sand. उसको problem faced हुई थी. So this is the whole process. She had mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7. It recovered the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. So what could have gone wrong? उसके अंदर क्या wrong हुआ होगा? तो जो condensation हुआ था वो बरोबर नहीं हुआ होगा and little amount of vapor जो है वो evaporates in the air, in the environment. Clear? Now जो next part है, can water dissolve any amount of a substance? पानी के अंदर हम जैसे शुगर लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं, 1 चम्मच डाले, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाले, उसके बाद वो क्या वो सॉल्ट डिसॉल्व होते जाएगा? नहीं. अब उसको ज्यादा डिसॉल्व करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वाटर को बॉइल करना पड़ेगा. अब बॉइल करेंगे तो अगेन इट डिसॉल्व आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लिमिट वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड. क्लियर? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances in a fixed quantity of water? क्या होगा?
तो सैचुरेटेड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे सैचुरेटेड कैसा होता है कि एकदम ज्यादा नमकीन है, तो एकदम ज्यादा मीठा होता है। जैसे चाशनी हम बनाते हैं घर पे, मम्मी को भी चीज मीठी बनाने के लिए रसगुल्ला बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे को जो मीठी चीज होती है तो पानी के अंदर हम शक्कर डालते हैं, वी ऐड शुगर इन इट एंड वी बॉइल इट। शुगर स्पून से खाली पानी के अंदर मिलाएंगे तो इतना शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। अब वही शुगर को हमारे को डिसॉल्व करने के लिए क्या करेगी मम्मी, उसको गर्म करेगी। गर्म करने के बाद शुगर डिसॉल्व हो जाता है एंड दैट जो वाटर है वो एकदम मीठी हो जाएगी, उसको बोलते हैं चाशनी। देन जो रसगुल्ला मम्मी घर पे बनाते हैं या गुलाब जामुन बनाते हैं उसको उसके अंदर चाशनी में मिक्स करते हैं। तो वही चीज जो शुगर है पानी के अंदर मिक्स करने के लिए ओनली इन सिंपल वाटर, टैप वाटर के अंदर नो इट वोंट मिक्स मोर, उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट या ज्यादा मिक्स करने के लिए बॉइल्ड। क्लियर? So there is an activity given here in activity number 8. You will need a beaker or small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. पानी डाला आधा कप. Add 1 teaspoon of salt and stir it well. 1 teaspoon डाला, stir करेंगे, dissolve हो जाएगा. Until the salt dissolves completely. Again add a teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt, 1 teaspoon full at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? कुछ टाइम के बाद जो salt है वो dissolve नहीं होगा, पानी के अंदर mix नहीं होगा. Then what happens? Salt नीचे बैठते जाएगा. If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated solution. Clear? So here is a hint as to what might have gone wrong when Bailey tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. Sand की quantity ज़्यादा थी और salt की quantity उससे कम थी, जो हमने more than one method of separation में अभी हमने पढ़ा. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could have solved the problem by using a larger quantity of water. A larger quantity of water she should have used. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. पहले ने जो सैंड के साथ सॉल्ट मिक्स किया हुआ था पूरी सॉल्ट निकली नहीं थी, पानी डाल के उसमें मिक्स किया वही पानी हुआ. तो जो पानी के जो डिसॉल्व होने का जो डिसॉल्व पानी के अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व होता था वो वहां तक आके कंप्लीट हो गया. अब उसको वही सॉल्ट मिक्स रहा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड द वाटर हैज बिकम कॉन्सेंट्रेटेड. सो पूरी सॉल्ट निकालने के लिए शी शुड हैव यूज्ड जो मिक्सचर है उसको बॉईल करना पड़ा. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. या तो बॉईल करें या तो और पानी डालना पड़ेगा. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड? लेट अस ट्राई एंड हेल्प Bailey out. So take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt in this saturated solution and heat it. Sand डाला और उसको heat किया. So what do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? ये भी हमने जो भी पढ़ा हुआ है. So let this hot solution cool. Then the salt appear to settle at the bottom of the beaker again. Cool होने के बाद जो बचेगा वो नीचे बैठेगा. The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Normal water के अंदर जितना quantity dissolve होगी उसको और add करने के लिए we have to heat the solution. Does water dissolve equal amounts of different soluble substance? Let us find out.
So here is the last activity given here. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt in it. 1 teaspoon at a time. एक teaspoon करके थोड़ा करके डाल दे जाओ till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolve in the water in your table number 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Salt करके अब sugar की activity use करो. Repeat this with some other substance that are soluble in water. So what do you notice from table 5.2? You find that water dissolves different substance in different amounts. We have discussed a few methods of separating substance. Each and every substance, उसको water में dissolve होने के लिए, the amount has to be same or different. It should be different. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more than substance in it. Saturated क्या होता है कि उससे ज़्यादा जो भी मिक्सचर उसके अंदर मिक्स करेंगे कोई भी सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूबल नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड. क्लियर? ये चैप्टर के अंदर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हमने पढ़ा हुआ था. अब ये चैप्टर के अंदर जो भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कर रहे हैं तो उसके हर एक चीज, हर एक मेथड वी हैव डिस्कस्ड. एंड इन द लास्ट एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी सैचुरेशन या तो कॉन्सेंट्रेट होता है उसको वो भी हमने पढ़ा. क्लियर? अब ये चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म किया. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेंड a PDF of the notes, flow charts and the question and answers you have to write down. Read thrice the notes and the flow chart, and you have to write down the question answers in your notebook.